यहाँ फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जो आप लोग एग्जाम वगैरह दिए हैं उसके बाद जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस होना है, किस किस डेट को कितने राउंड का काउंसलिंग होगा, किस डेट को कौन सी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब बंद होगी, सारी चीज़ें मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो आप लोगों को दिशा निर्देश जानना अनिवार्य है, क्योंकि अब अगर आप लोग इंस्ट्रक्शन नहीं जानेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आगे चलकर। तो जो यहाँ पर मैंने पहले ही वीडियोस में सारी चीज़ें आप लोग को क्रमबद्ध तरीके से बता दिया है, तो आप लोग को इसके लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप लोग इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो पाना चाहते हैं तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप सभी को हम बता दें फ्रेंड्स, ना ही नहीं, आप लोगों के बारे में सारी चीज़ें, हर एक ब्रांच से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए हम बिना देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड्स यही बताया गया है, जो यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 1 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपद में बने सहायता केंद्र पर किया जाएगा। देखिए, जो आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका एक जो सेंटर था वो इसे बना है ना, हर एक जनपद में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। देखिए, जैसे अगर आप लोग सहारनपुर से हैं और गवर्नमेंट पढ़ेंगे लखनऊ में, अगर आपका नाम आ गया है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट पढ़ेंगे लखनऊ आए। आप लोग अपने होम डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट पढ़ेंगे सहारनपुर, या फिर जहाँ बना होगा आपका सेंटर, ये सहायता केंद्र, आप वहाँ पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात किया जाए कि जो दूसरा नंबर नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर ये है कि प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा प्रवेश के लिए है। देखिए, जो 3 ये चरण काउंसलिंग है आपको हम बताए थे, उसमें यही है कि जो यूपी से हैं और जो JEE-CUP जो एग्ज़ाम हुआ है उसको जो लोग पास किए हैं ये उनके लिए है, ठीक है। और जो केवल यूपी से हैं केवल उन्हीं के लिए है। अन्य राज्य के अभ्यर्थी चतुर्थ चरण की काउंसलिंग से भाग ले सकेंगे। देखिए, अगर आप लोग उत्तराखंड से हैं, बिहार से हैं, कहीं अलग से हैं, तो आप लोग जब ये लोग जैसे ये 3 राउंड जब हो जाएगा काउंसलिंग, जब जैसे यूपी के बच्चे जब ले लेंगे एडमिशन अच्छे अच्छे कॉलेज में, तो उसके बाद जो कुछ जैसे बचेगा कॉलेज उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर बात की जाए तीसरे नंबर नोटिफिकेशन की, तो आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि सीट आवंटन, देखिए आपको बता दें कि सीट आवंटन के पश्चात, मतलब जब आप लोग को सीट अलाट हो जाता है, जब आप लोग को सीट अलाट तो उसके बाद में फ्रीज फ्लोट का विकल्प चयन करना होगा। अगर आप लोग जिसे फ्लोट विकल्प का चयन करते हैं, अगर आप लोग क्या करते हैं भाई, जिसे फ्लोट विकल्प का चयन करते हैं, तो उस दशा में अभ्यर्थी को रुपया 3,000 सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में जो अभिलेख होगा भाई, सब सारे डॉक्यूमेंट हैं उनके सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केंद्र पर जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। देखिए, अगर आप लोग इसे ये अगर फ्लोट करवाते हैं तो आप लोगों को 3,000 जैसे सिक्योरिटी फीस जमा करना पड़ेगा। और अगर आप लोग फ्रीज करा के कॉलेज जैसे एडमिशन ले लेते हैं तो आप लोग को जो कॉलेज फीस है, इंस्टीट्यूट फीस, वो आपको पे करना पड़ेगा। और आप लोग का जो 3,000 सिक्योरिटी फीस है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो फीस है ये आपका बाद में जब आपको कॉलेज मिलेगा तो उसी के फीस में इसे मैनेज हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। अब बात की जाए जो यहाँ पर चौथा नंबर नोटिफिकेशन है निकल कर आ रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि जो भाई यहाँ पर जैसे अभ्यर्थी हैं, प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात, प्रथम चरण में सीट जब आप लोग को आवंटन हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा, यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि नहीं जमा करता, जैसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग था, उसमें आपने इसे मान लीजिए फ्लोट करवाना है आपको, और आप लोग सिक्योरिटी फीस नहीं मतलब जैसे यहाँ जमा किए, तो ये ना सोचिए। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है साफ साफ, तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं रहेगा। तब आप लोग जो सेकंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग है उसमें आप निकाल दिया जाएगा, मतलब उसमें आप लोग काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है, जैसे देखिए अगर आप लोग ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट नहीं तो अथवा प्रवेश शुल्क निर्धारित अवधि में नहीं जमा करता, या फिर अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए फ्रीज करने के बाद, या फिर अगर आप लोग निर्धारित समय में अपना फीस नहीं जमा किए, तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं रहेगा। तब भी आप लोग द्वितीय जे सेकंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तब आप लोग बिल्कुल लास्ट में, जो लास्ट होगा भाई चौथा चरण, जिसमें ये बहुत कम चांसेस रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, उसमें आप लोग भाग ले पाएंगे। तो इसीलिए आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेना है क्रमबद्ध तरीके से। इसी प्रकार द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भी ये प्रक्रिया लागू होगी, मतलब जैसे प्रथम में भी लागू होगा, द्वितीय में लागू होगा और तृतीय में तो लागू होगा ही होगा।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो यहाँ पर से 5वां नंबर नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है वो कुछ इस प्रकार है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय गवर्नमेंट और एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण फीस जमा करेंगे। देखिए जो गवर्नमेंट अगर आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है और अगर एडेड कॉलेज मिलता है तो आप लोग को अपना पूरा फीस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जमा करना पड़ेगा। अगर आप लोग प्राइवेट पॉलिटेक्निक में प्रवेशित अभ्यर्थी अगर हैं तो आप लोग को ₹3000 जो कि सिक्योरिटी फीस है अपने लॉगिन के माध्यम में प्रत्येक चरण की निर्धारित तिथि तथा समय तक जमा कर देंगे। देखिए जो ये ₹3000 है ना सिक्योरिटी फीस, ये आपको ये तुरंत पे करना होगा, लेकिन जो शेष शुल्क है वो अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होकर मतलब अपने कॉलेज में जाकर वहाँ जमा करोगे। अब बात की जाए जो यहाँ पर 6ठा नंबर नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स वो कुछ इस प्रकार है। यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, जैसे देखिए अगर आप लोग किसी कारणवश जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग था उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो वह द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सेकंड राउंड काउंसलिंग जब हो आप लोग को सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। अगला वीडियो हम डाल दिए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा अच्छे से कि कौन से राउंड की काउंसलिंग किस डेट से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी, तो जैसे वो भाग ले सकता है। इसी प्रकार द्वितीय चरण तक रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले अभ्यर्थी तृतीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग भाग ले सकते हैं। देखिए किसी कारणवश मान लीजिए कि कोई बंदा ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड दोनों में नहीं करा पाया, तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तृतीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग भाग ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स जो यहाँ पर 7 नंबर मतलब 7 नंबर नोटिफिकेशन है उसमें क्या कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के पश्चात अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा। देखिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग अपना होम डिस्ट्रिक्ट चुने। हो सकता है कि लास्ट में ऐसे होम डिस्ट्रिक्ट जो आपका है उसके लास्ट में आप किनारे रहते हो तो उससे कहीं नियर पड़ता हो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज, तो आप लोग वो भी इसे चुन सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और आवंटित पॉलिटेक्निक संस्था में जो आप कॉलेज चुनते हैं वहाँ पर आप लोगों को मूल अभिलेख मतलब सभी का ओरिजिनल अपना कागज तथा एक फ़ोटो स्टेट मतलब छायाप्रति के साथ आवंटन के चरण की निर्धारित तिथियों में ही उपस्थित होगा, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब ये जो यहाँ पर डेट जिससे वहाँ पर बताया गया है आपको अगले वीडियो में हम बता दिए प्रॉपर तरीके से कि कब पहुँचना है, क्या करना है, सारी चीज़ें कितने देर तक कार्यालय खुला रहेगा। तब तक आप लोग को सारी चीज़ें वो वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा वरना आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा आगे चल के। तो अभी हम बता रहे हैं कि एक बार फिर से कह रहे हैं कि आप लोग सारी चीज़ें अपना कागज़ वगैरह मतलब अच्छे से ये करवा लीजिएगा। अभी अभी अगर टाइम मिलेगा तो हम आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी बता देंगे कि आप लोग कागज़ में से क्या क्या आपको ले जाना है, कैसे होगा, क्या होगा। और जो यहाँ पर 8 नंबर नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है वो क्या है कि प्रवेशित सीट को छोड़ने मतलब एडमिटेड सीट विड्रावल। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई बंदा ऐसे मान लीजिए जैसे प्रवेश ले लिया था लेकिन अगर वो लास्ट तक जो उसको उसका ख्वाब था भाई गवर्नमेंट कॉलेज लेना लेकिन नहीं मिला तो अब वो क्या कर रहा है अपना सीट छोड़ दे रहा है। तो उस दशा में क्या होगा आवंटित संस्था जिस कॉलेज को मतलब अलर्ट हुआ होगा वो जैसे मान लीजिए कोई जैसे प्राइवेट कॉलेज अलर्ट हो गया था तो वो आवंटित संस्था और पाठ्यक्रम मतलब जो ब्रांच रहा होगा पूर्णतः निरस्त हो जाएगा, मतलब उसके नाम से पूर्णतः हटा दिया जाएगा। एवं जमा किया गया संपूर्ण प्रवेश शुल्क वापस कर दिया जाएगा, मतलब जो प्रवेश शुल्क जमा किया गया था वो भाई वापस हो जाएगा, परंतु ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के समस्त चरणों से बाहर हो जाएंगे। आपको फ्रेंड्स हम बता दें कि जो आपका सिक्योरिटी फीस 3000 है वो नहीं वापस होगा। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आप लोग जैसे जो काउंसलिंग का समस्त चरण मतलब 4 चरण चारों चरण से बाहर हो जाएंगे एवं किसी भी दशा में सत्र 2021-22 मतलब जो ये सत्र चल रहा है इसमें आप लोग किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश के पात्र नहीं रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत सोच समझ के ये एडमिटेड सीट विड्रॉल कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हों तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को सारी चीज़ें A to Z सभी ब्रांच से रिलेटेड सभी एक एक करके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रेंडमली तरीके से यहाँ पर वीडियो आना स्टार्ट हो गई हैं। अब सारी वीडियो यहाँ पर एक एक करके थोड़ा बिजी व्यस्तता चल रही थी और अब मैं इससे फ्री हो गया हूँ। अब सारी चीज़ें यहाँ पर वीडियो आना स्टार्ट हो गया है। आप लोग को कंटिन्यू एक एक वीडियो मिलती रहेगी। तो जी फिर चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।